हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोग कैसे हैं? बताइए क्या हाल समाचार, सब बढ़िया? तो फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 पिछले क्लास में हमने बताया है। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें कि आपको आगे 3 बचे हुए क्लासिफिकेशन सिस्टम को मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में जो फार्माकोगनोसी का है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स चैप्टर, इसमें आपको 6 प्रकार के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। कौन है 6? तो हमने बताया था अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनोमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटेक्सोनोमिकल, है ना। और फार्माकोगनोसी में किस प्रकार के ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम लोग सीखते हैं? तो क्रूड ड्रग्स किसका क्लासिफिकेशन करते हैं? क्रूड ड्रग्स का। अब क्रूड ड्रग्स क्या होता है? तो ड्रग्स मतलब होता है औषधि यानी मेडिसिन, और क्रूड ड्रग्स यानी कि नेचुरल, है ना, जो हमें नेचुरली प्राप्त हो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, है ना। तो वही बोल रहा है, क्रूड ड्रग्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज, है ना, अलग अलग नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, सूक्ष्म जीवों से जो हमें ड्रग्स मिलते हैं उसको हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं, है ना। तो उनको हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं। और यहाँ फार्माकोग्नोसी में हम लोग उसी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन डेफिनिट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजिली। क्योंकि ड्रग्स का वाइड रेंज है, बहुत ज़्यादा संख्या में ड्रग्स हैं, तो इस वजह से इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में टोटल 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार का नाम मैंने बताया। याद रखने का तरीका हमने बताया था कि ये एटीएम है ना, ये एटीएम है, और एटीएम पे काफ़ी सारी दीदी लोग थोड़ा सा पैसे निकाल के एकदम फ्लेक्स कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, एटीएम पर, है ना, एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। हमने ट्रिक बताया था, एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। ए से मतलब क्या हो गया? अल्फ़ाबेटिकल, जो कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हो गया टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन टी से। तीसरा हो गया एम से मॉर्फोलॉजिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकल। तो पिछली क्लास जो लोग नहीं देखे थे जरूर से जरूर देख लीजिएगा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है आपका फार्माकोलॉजिकल, पी आर मतलब है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, वेरी गुड। एंड उसके बाद केमिकल और उसके बाद कीमोटेक्सोनोमिकल। तो इस चैप्टर में 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। ये दोनों ये जो दोनों है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, है ना। जिसमें मॉर्फोलॉजिकल आप पढ़ चुके हैं, आज फार्माकोलॉजिकल आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट ही हम लोग फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू कर रहे हैं। क्या होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बताइए। तो पहले फार्माकोलॉजी मतलब समझना होगा, है ना, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। देखिए, फार्माकोलॉजी फार्मेसी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, मेडिकल फील्ड का आप कह सकते हो, जहां पर यह सीखना होता है कि दवा का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पर और कैसे वो इफेक्ट हो रहा है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ ड्रग प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वो काम कर रहा है। जैसे कि आपने अलग कुछ कुछ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पेंटॉप डीएसआर, पेंटॉप 40, है ना, पेंटेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, बहुत सारी दवाएं सुनी होंगी। ये एक एंटी एसिडी मतलब एसिडिटी की दवा है ना, एसिडिटी को कम करता है, गैस को कम करता है। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और कैसे इसके गैस को, कैसे ये दवा गैस को कम करेगा, है ना। तो इस आधार पर फार्माकोलॉजी मतलब है कि वो दवा कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना, थेरापेटिक इफेक्ट, उसी को हम लोग थेरापेटिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि उसका क्या रोल है, क्या बॉडी पर इफेक्ट है, उसके आधार पर यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में, जो चैप्टर नंबर 5 है फार्माकोग्नोसी का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर पूरा चैप्टर दिया हुआ है ना। देखो, जैसे क्या कार्बोनेटिव्स क्लास के ड्रग्स कौन कौन से हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट के आधार पर यहाँ क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि वो बॉडी में क्या इफेक्ट शो कर रहा है। अगर कार्बोनेटिव क्लास की कोई दवा है, कार्बोनेटिव का मतलब होता है जो गैस को ट्रीट करे, क्या करे, गैस को, हमें गैस से राहत दिलाए। पेट में गैस बन जाता है ना, आगे में ये दर्द करे, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है ना, पेट में दर्द करने लगता है, खाना सही से नहीं पचता है, मन अकबक करता है। तो जो गैस को, जो पेट में फंसा हुआ गैस है उसको शरीर से बाहर निकाले, शरीर से बाहर निकाले और बेचैनी से राहत दिलाए, वो होते हैं वैसे कैटेगरी के ड्रग्स को कार्बोनेटिव्स कहते हैं। यहाँ पर हमें पेंटॉप 40 नहीं पढ़ना है, कारण क्योंकि ये कोग्नोसी है, कोग्नोसी में हमें क्रूड ड्रग्स पढ़ना होता है ना।
क्रूड ड्रग्स पढ़ना होता है ना। और कोई भी चीज़ों को यहाँ ट्रीट नहीं, मैनेज करना, यानी कि कंप्लीटली ट्रीटमेंट का उपाय नहीं है ना, कंप्लीटली ट्रीट नहीं हो जाएगा, मैनेज करना होता है, कैसे वो आपका मैनेज किया जाएगा, है ना। तो कार्बोनेटिव्स जिसको आप गैस कहते हैं, है ना, गैस की दवा में जैसे आपका हो गया क्लोव, क्या हो गया, क्लोव, है ना, क्लोव मतलब हो गया लौंग, लौंग आपका कार्बोनेटिव्स होता है। फेनल, फेनल मतलब होता है सौंफ, है ना, सौंफ, है ना, जो कि आप सौंफ खाते होंगे अक्सर, देखिएगा शादी पार्टी फंक्शन या बड़े बड़े होटल में खाना खाइएगा तो उसके बाद आपको सौंफ और मिश्री दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप तिलहन खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तो उसके वजह से पेट में गैस बनता है, तो वो आप अगर जो सौंफ चबा लेंगे तो वो उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो गैस वगैरह को बनेगा, जो बाहर करते चलेगा, तो इसीलिए दिया जाता है ये सौंफ मिश्री, ठीक है। कोरिएंडर, धनिया, ये भी गैस के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है ना। तो और हिंग, हिंग आप लिख दीजिए हिंग, है ना, जिसको हम लोग क्या देते हैं एसाफटीडा, है ना, उसका नाम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कार्बोनेटिव्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर है क्या लिख रहा है, देखिए हियर द ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर थेरेपेटिक एक्शन। यहाँ पे ड्रग्स को जो क्लासिफाई किया गया है उसके थेरेपेटिक एक्शन के आधार पर, किसके आधार पर, बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार आपको बोलना भी है, थेरेपेटिक एक्शन या फिर उसी को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर ड्रग्स को बांटा गया है, बहुत बढ़िया। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब है अलग अलग प्लांट के पार्ट से हमें वो ड्रग मिलता है, ठीक है, उसमें हो सके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हो, देखो क्लोव में अलग चीफ उसमें जो रासायनिक तत्व अलग होगा, फेनल में अलग तत्व होगा, है ना, ये अलग प्लांट से मिला, ये अलग प्लांट से मिला, लेकिन दोनों का काम तो एक ही है, तो दोनों एक ही कैटेगरी में रहेगा। तो ये बोल रहा है कि इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलता है, हैविंग डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या पता उसमें अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो, बट दे हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक समान है, दोनों का गैस को ही मैनेज करना है, गैस को ही ट्रीट करना है, तो उसको क्या हो गया, एक ग्रुप में रख दिए। तो वही बोल रहा है ऑल्सो ड्रग डिफर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, शायद काम करने का तरीका अलग हो सकता है, दोनों गैस, देखो गैस को ट्रीट करने का क्या तरीका हो सकता है, एक है जो गैस फॉर्मेशन ही ना होने दे, गैस बनने ही ना दे, दूसरा होगा कि आपका ये तरीका हो सकता है कि गैस बना तो गैस को बाहर कर दे, है ना, तीसरा तरीका हो सकता है कि गैस पेट में मूवमेंट, बाउल मूवमेंट प्रॉपर कर दे, बाउल मूवमेंट, इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छे से करेगा तो गैस अच्छे से पास होगा, तो अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट तो वही कर रहा है, तो अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है, बट विद द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो इसीलिए उसको ग्रुप टुगेदर यानी एक ही ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। हियर द ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर थेरेपेटिक एक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में भी पूछा जाता है, और पूरा क्योंकि मेन तो यहीं से है ना कि मेडिसिनल यूज हमें पता चल जाता है कि इस चीज का इसमें उपयोग है, उस चीज का इसमें उपयोग है ना, समझ रहे हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिसिनल यूज़ के बिहाफ पर, है ना। तो फार्माकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है उसके थेरेपेटिक एक्शन के बिहाफ पे। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन जो है ड्रग्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से आपका क्या कहते हैं, मतलब जो भी ड्रग्स हैं वो अलग अलग प्लांट से मिलते हैं, या तो प्लांट में डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है, लेकिन सभी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक होता है, तो और इस वजह से एक ग्रुप में रखते हैं, हो सके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग हो सकता है लेकिन फिर भी उसको एक में रखेंगे क्योंकि सबका एक्शन समान है इसलिए, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कार्बोनेटिव्स, क्या होते हैं कार्बोनेटिव्स मेरे दोस्त, तो कार्बोनेटिव्स जो कि गैस को ट्रीट करे, जो किसको ट्रीट करे, गैस को ट्रीट करे, एमेटिक्स जो कि उल्टी को बंद करे, ध्यान रखिए, सॉरी उल्टी होता है, उल्टी कराए, है ना, ये एमेटिक्स जो होते हैं ये उल्टी कराने वाले होते हैं, है ना, उल्टी कराने वाले, है ना, इससे उल्टी हो जाएगी, एमेटिक्स मतलब हो गया उल्टी कराएगा, है ना, उल्टी कराएगा। लेग्जेटिव्स जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा, जो कि कॉन्स्टिपेशन कब्जियत को ट्रीट करेगा, है ना, कब्ज पैखाना क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ रहे लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को आपका क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाली दवा पे लेग्जेटिव लिखा होता है। तो कार्बोनेटिव्स में आपके क्लोव, फेनल, कोरिएंडर आ गए, एमेटिक्स में आपके एपिकैक हो गए, है ना, इपिकैक यहाँ लिखा हुआ है देखिए, है ना। फिर आपके लेग्जेटिव्स में अगार और इसबगोल हो गया, अगार, इसबगोल, एलॉय, ये देखो इसबगोल की भूसी आप लोग भी सुने होंगे कि इसबगोल की भूसी वगैरह यूज़ की जाती है, लोग पीता है ताकि पाचन वगैरह अच्छे से हो, है ना।
परगेटिव वो होता है जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि माइल्ड लेग्जेटिव, है ना, ये भी एक प्रकार का लेग्जेटिव ही है ना। कैस्टर ऑयल हो सकता है। ब्रोंकियोडाइलेटर मतलब हो गया जो आपके ब्रोंकियोल्स को डायलेट करे। ब्रोंकियोल्स किससे होता, क्या होता है, सांस लेने वाली जो हवा होती है वो कहाँ से जाती है, ब्रोंकियोल्स से ही जाती है, तो उसको डायलेट करेगा। किसी को मान लो आस्थमा है ना, सांस लेने में दिक्कत है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सका, तो उसमें अगर इफेड्रा और चाय वगैरह देंगे, टी लीव्स जो होता है वो क्या होता है, ब्रोंकियो डायलेटर होते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करे, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करे, उसको एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर आपको पता होगा कि नॉर्मल रेंज 120/80 है, 120/80 है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 प्लस रह रहा है हर समय, तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन के केस में देते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए रोअल्फिया, ये एक आप समझ सकते हो हर्बल ड्रग है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रोअल्फिया, जो कि रोअल्फिया का प्लांट मैंने इमेज में लगा दिया है। रोअल्फिया होता है जिससे कि एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है ना। सेंट्रल एनाल्जेसिक मतलब क्या हुआ, जो कि दर्द निवारक दवा है। एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक, और सेंट्रल मतलब सीएनएस पर काम करेगा, हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेगा, जिसमें आपके क्या आ गया, ओपीएम, जिसको हम लोग अफीम कहते हैं, है ना। ओपीएम से ही आपका निकलता है मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, ये सारी चीजें। एंटी स्पाज्मोटिक्स यानी अलग अलग क्लास के मेडिसिन को यहाँ पर रखा जाता है, कैटेगरी को, जो कि आपका उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के आधार पर है। एंटी स्पाज्मोटिक, स्पाज्म मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, मान लो कि पेट मचोड़ रहा है, स्पाज्म हो रहा है, तो उस कंडीशन को, स्पाज्म को कम करने के लिए आपका यूज किया जाता है, जैसे बेलेडोना, क्या, बेलेडोना। लोकल एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक क्या होता है, भोथर करना, है ना, क्या करना, भोथर करना। जैसे मान लो लोकल एनेस्थेटिक्स में मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे कट गया, हमको टाका लगाना है, तो डायरेक्टली नीडल भोंकेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो उस जगह पर हमको क्या करना होता है, भोथर कर देना होता, सुन कर देना होता कुछ देर के लिए, तो वहाँ पर हम लोग लिग्नोकेन इंजेक्शन अप्लाई करते हैं ना, लिग्नोकेन इंजेक्शन वगैरह डालते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो लोकल एनेस्थेटिक जो किसी एक पर्सन, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जहाँ उसको एडमिनिस्टर करेंगे वहीं पर वो भुत्थर कर देगा, सुन्न कर देगा, दर्द का एहसास नहीं होगा, पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देगा, तो उसको लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं, जिसमें एग्जांपल में कोका लीव्स होता है, कोकेन, है ना। तो ये चीजें हो गई आपके लोकल एनेस्थेटिक्स में, कोका में, ठीक है। तो आपके हो गए कार्मेटिव्स, एमेटिक्स, लेग्जेटिव्स, परगेटिव, ब्रोंकियोडाइलेटर, एंटी हाइपरटेंसिव, सेंट्रल एनाल्जेसिक्स, एंटी स्पाज्मोटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, है ना। वेरी गुड। तो अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज तो इसका ये है, एडवांटेज इसका ये है कि बेनिफिट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट वी गेट टू नो अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स। सबसे अच्छी बात है कि हमें प्लांट्स का मेडिसिनल यूज, है ना, उसका मेडिसिनल यूज के बारे में हमें जानकारी मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज स्टिल अननोन, यानी कि उसमें कौन से रासायनिक तत्व हैं उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं पता है ना, तो वो उसको पता अभी तक नहीं कर पाए, तो इस वजह से आपका इसका डिसएडवांटेज में आ गया, है ना। डिफरेंट ड्रग कैटेगरीज इन सिंगल कैटेगरी ड्यू टू देयर कॉमन थेरेपी, मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसका कि थेरेपेटिक इफेक्ट समान होता है ना, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, लेकिन उसका नेचर अलग अलग है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो उसके वजह से वो बहुत सारे ड्रग्स एक ही क्लास में आ जाते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं, है ना, ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, दानिश अहमद जी, मैंने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बाकी थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव रहिए, ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अभी थोड़ा कमेंट बाजी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जब क्लास कंप्लीट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। देखो, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरेपेटिक एक्शन, है ना, थेरेपेटिक एक्शन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में ड्रग्स जो होते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के अलग अलग पार्ट से, हो सके अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन चूंकि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है इसलिए उसको सेम ग्रुप में रखा जाता है। वेरी गुड, है ना, इसीलिए उसका ग्रुप टुगेदर क्या आता है। जैसे अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कार्मेटिव्स, तो कार्मेटिव्स में आपके आ गए क्लोव, फेनल, कोरिएंडर। एमेटिक्स में आपके आ गए इपिकैक। लेग्जेटिव्स जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, जिसमें अगार, इसबगोल वगैरह आ गए।
परगेटिव्स, ये भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है जिसमें कैस्टर ऑयल आ गए। ब्रोंकियोडाइलेटर जो कि ब्रोंकियोल्स को डायलेट करता है। एंटी हाइपरटेंसिव जो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। सेंट्रल एनाल्जेसिक्स है ना, सेंट्रल एनाल्जेसिक्स यानी कि जो आपके सीएनएस पर काम करके दर्द को कम करेगा, है ना, दर्द निवारक दवा को एनाल्जेसिक्स कहते हैं, उसमें ओपीएम आ गए। एंटी स्पाज्मोटिक्स, जकड़न संकुचन कहीं हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक का उपयोग होता है, उसमें आपके बेलेडोना आ गया। तो ये सब चीजें आपको याद करना होगा। लोकल एनेस्थेटिक्स में कोका आ गया। बाकी ऐसे बहुत सारी ड्रग्स आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में, इसीलिए तो बोलता हूं कोका प्लांट का नाम है कोकेन, सॉरी कोका लीव्स, है ना, इंडिया में बैन है वो, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी लाइव क्लासेस होती हैं ऐप पर, उसका लाइव क्लासेस वाले सेगमेंट में उसका लेक्चर अपलोड हो जाता है, टेंशन ना लीजिए, है ना। चलिए केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, चलिए, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग के उसके केमिकल नेचर के आधार पर, है ना, ड्रग को उसका केमिकल नेचर, उसमें किस प्रकार का केमिकल है, जैसे अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टर्पेनॉइड है, आखिर है क्या, है ना, उसमें किस प्रकार का केमिकल नेचर है, उसके आधार पर बांटा जाता है। जैसे क्या, मान लो केमिकल नेचर आप पढ़ोगे कोग्नोसी में चैप्टर नंबर 4 में, अलग अलग प्रकार होता है, जिसको कि हम लोग देखो प्लांट्स में दो चीजें होती है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वो चीजें होती है जैसे अल्कलॉइड, आपका हो गया क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन, है ना, ये सब चीजें हैं जो कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसका मेडिसिनल यूज है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसका मेडिसिनल यूज है, तो उसका आखिर कौन से कैटेगरी का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, तो उसके आधार पर प्लांट को बांटना। जैसे कुछ प्लांट्स में अल्कलॉइड पाया जाता है, जैसे दतूरा और विंका, दतूरा में भी अल्कलॉइड पाया जाता है, विंका में हमने पढ़ाया कौन सा अल्कलॉइड, विनक्रिस्टीन, याद कीजिए विनक्रिस्टीन, है ना, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, विनब्लास्टीन, ये आपका विंग का प्लांट है, ये आपका विंग का प्लांट है, पचपतिया फूल जिसको कहते हैं। इसमें आपका विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो कि एक प्रकार का क्या है, एल्कलॉइड है, जो कि आपका एक प्रकार का क्या है, एल्कलॉइड है ना। टेनिन, टेनिन भी एक प्रकार का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे अशोका और माइरोबालन में पाया जाता है ना। तो ये सब आपका एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए अभी, बाकी ये सब बहुत इजी लगेगा जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं कि कोग्नोसी का चैप्टर 5 अकेले ऐसा चैप्टर है जो 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन का पावर रखता है, ठीक है, समझ लो 50% सिलेबस वही है, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। वोलेटाइल ऑयल, क्लोव और सिनेमन, क्लोव मतलब होता है लौंग, है ना, सिनेमन मतलब हो गया दालचीनी। लिपिड्स, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट और उसके डेरिवेटिव में जैसे अकेसिया, अगार, हनी, है ना। रेजिन्स बेंजोइन में पाया जाता है। विटामिन एंड हार्मोन जैसे कि ईस्ट, सार्क लिवर ऑयल, इंसुलिन, ये सब चीजें हो गई जो कि आपके केमिकल के आधार पर, है ना, केमिकल के आधार पर ध्यान रखिएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन में है कि उसके आधार पर, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है, वो आपका हो जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन, वो आपका हो जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके एडवांटेज हैं, थ्रू दिस क्लासिफिकेशन वी गेट टू नो अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग, यानी कि इस तरीके से आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी पाते हैं। थ्रू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन की वजह से आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी मिलता है। एंड ऑल्सो इट इज हेल्पफुल इन नोइंग द मेडिसिनल यूजेज ऑफ ड्रग्स, है ना, मेडिसिनल यूजेज ऑफ ड्रग्स, है ना, है ना। अब कोई पूछ रहा है कैस्टर क्या है, अरंडी का तेल, है ना, कैस्टर ऑयल, है ना, आपको दिखाया जाए तो कोशिश करूंगा, चलो दिखाता हूं कैस्टर ऑयल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। कैस्टर जानते हैं आप लोग, बचपन में देखे होंगे, ये सब चीज़ें आपको तो मेनली तो अभी सिर्फ नाम जानना है, पढ़ना तो चैप्टर 5 में, लेकिन फिर भी आप बोले हैं तो मैं दिखाता हूँ कैस्टर, है ना, कैस्टर ऑयल, देखिए कैस्टर ऑयल, ये देखिए, आप लोग बचपन में देखे होंगे, इसको खेलते थे हम लोग गांव घर में, ऐसा होता है ना, इसके अंदर ये छोटी छोटी बीजें होती हैं, इसका तेल, हाँ इसका तेल, समझ रहे हैं, इस तरीके का जो होता है, ये देखिए, ऐसा चीजें आपने देखा है, आप लोगों की तरफ भी होता होगा, जानते हैं ना, इसी को कैस्टर इंग्लिश में कहते हैं, यही चीजें होती है कैस्टर, है ना,
कैस्टर होता है। तो ये आपका लेग्जेटिव, इसका तेल जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाईली लेग्जेटिव होता है, हाई पावर का लेग्जेटिव होता है। कॉन्स्टिपेशन किसी को उसका तेल अगर जो थोड़ा सा दे दिए तो फिर आदमी का हालत खराब हो जाता है ना, पेट खराब कर देगा। हाँ वेरी गुड। तो ये चीज़ें हैं आपका इधर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और ड्रग्स, ठीक है, उसके आधार पर है, ठीक। डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा आपका, डिसएडवांटेज में आपका क्या हो जाएगा, ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सेम कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स को सेम देखो अलग अलग कैटेगरी, यानी कि माना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है लेकिन उसका काम अलग करना है, उसका काम कुछ अलग को ट्रीट करेगा, तो सबको तो एक ही में रख रहे हैं। तो ड्यू टू द सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो हर एक क्लासिफिकेशन का कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई मेरिट है और डिमेरिट है। अब यहाँ पर क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर सेम है तो एक्शन अलग अलग है, तो उसको क्या कहते हैं आपका सेम ग्रुप में रख दिए, ये इसका डिसएडवांटेज है। देयर इज नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग कंटेनिंग 2 और मोर के, सबसे मेन तो ये है कि केमिकल क्लास में कोई ऐसा ड्रग मान लो हो जिसमें कि अल्कलॉइड और टेनिन दोनों चीज़ पाया जाता हो, तब उसको कहाँ रखिएगा, उसको कहाँ रखिएगा। तो कोई ऐसा यहाँ पर ग्रुप नहीं बनाया गया जिसमें कि एक से ज़्यादा, है ना, है ना, है ना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है ना, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। सारा एग्जाम्पल याद नहीं करना है रुचि जी, एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बाकी चैप्टर 5 जब आप पढ़ेंगे तो ये सब एग्जाम्पल मुंह पर होगा, रट जाएगा, इतना सारा ड्रग्स वहाँ पढ़ना है। कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बोथ केमिकल नेचर एज वेल एज टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, है ना। यानी कि यहाँ पर दोनों चीजें हैं, कीमो टेक्सोनोमिकल, केमिकल भी और टेक्सोनो, और ये सबसे बेटर माना गया है कि ये उसमें केमिकल के आधार पर और टेक्सोनोमी यानी किस फैमिली से है, किस ऑर्डर से है, किस उसका क्लासिफिकेशन वगैरह है, मतलब किस स्पीसीज से है, उसको टेक्सोनोमी कहते हैं, है ना। तो उसके आधार पर यहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका वोलेटाइल ऑयल्स ऑकर्स इन द मेंबर्स ऑफ अम्लीफेरी, तो यहाँ पर वोलेटाइल ऑयल हो गया इसका केमिकल और अम्लीफेरी हो गया इसका फैमिली, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जितने भी अम्लीफेरी के फैमिली के प्लांट हैं वो सारे में वोलेटाइल ऑयल पाया जाएगा, और वोलेटाइल ऑयल का यूजेस हमें तो पता चलता ही है। तो ये सबसे बेस्ट होता है कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कोलोजिकल, फार्माकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या तो मॉर्फोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल को अगर भूलेंगे तो फिर दिक्कत होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, है ना। वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, वोलेटाइल मतलब होता है क्या पता है, देखो दो तरीका का तेल है, एक आपके पास हम लौंग का तेल दे देते हैं, लौंग का तेल, है ना, लौंग का तेल, ठीक है, क्लोव ऑयल, और एक तरफ सरसों का तेल दे देते हैं, है ना, ठीक, दोनों का तेल होता है, आपको भी पता होगा। तो लौंग का तेल को अगर आप पेपर पे डालेंगे और उसको एटमॉस्फेयर में बाहर वातावरण में छोड़ देंगे तो वो एक तरह में वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, और पेपर पर कोई प्रकार का स्पॉट नहीं छोड़ेगा, किसी प्रकार का दाग नहीं छोड़ेगा, पूरी तरीके से वाष्पित हो जाएगा। लेकिन सरसों का तेल अगर पेपर पे डाल के आप कितनों देर छोड़ दीजिए उस पर दाग रह जाएगा। तो ऐसा तेल जो पूरे तरीके से वाष्पित हो जाए, एयर के कांटेक्ट में वोलेटाइल हो जाए, तो उसको हम लोग वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। और फिक्स्ड ऑयल जो कि आपका फिक्स हो जाता है, पेपर पे स्पॉट छोड़ता है ना। बाकी ये सब पढ़ना है, टेंशन ना लीजिए। पहले तो क्वेश्चन करिए, इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, किस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना, यहां पर गैप होगा। इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर केमिकल नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें केमिकल नेचर के आधार पर कौन सा होगा। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है एमसीक्यू, तो आंसर हो जाएगा केमिकल। क्या हो जाएगा आंसर, केमिकल, है ना। सेलेक्ट द ड्रग विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास, कौन सा ग्लाइकोसाइड क्लास से नहीं है, बताओ कौन सा ग्लाइकोसाइड क्लास से नहीं है। तो ग्लाइकोसाइड एक प्रकार का क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप पूरे अल्कलॉइड के सारे ड्रग्स के बारे में जानकारी हो, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, और वो सारा चीजें आपको चैप्टर 5 में क्लियर होगा। अभी आप कुछ नहीं पढ़ रहे, उसका तो ट्रेलर है ना। तो
वैसे मैं बता दूं जानकारी के लिए, सेना, डिजिटलिस, कस्कारा। अब बोलेंगे ये सब क्या है सर? ये सब पौधों का नाम है जो कि आपके अलग अलग काम में आते हैं, है ना। ये सब में ग्लाइकोसाइड होता है, लेकिन विंका अभी आपने पढ़ा, विंका में अल्कलॉइड होता है, विंका में अल्कलॉइड होता है। देखिए विंका में अल्कलॉइड होता है ना, अल्कलॉइड होता है। तो इसीलिए पूछा गया कि कौन सा नॉट बिलोंगिंग टू द ग्लाइकोसाइड, कौन सा ग्लाइकोसाइड नहीं है, तो विंका, है ना। तो इसी के साथ आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स खत्म होता है ना। और इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह में सिंपली है, कुछ भी एक्सरसाइज में अलग से क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका बताओ भैया कि जो पहले तो बेसिक क्वेश्चन आएगा कि भैया बताइए कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, और इसको पूरे डिटेल में लिखिए, ठीक है। या तो क्वेश्चन आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है ना, जिसमें कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अच्छे से बताया था, है ना। देखिए इस प्रकार से हर एक क्लासिफिकेशन से सवाल बन सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। तो इसका अलग से कोई एक्सरसाइज की क्लास नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको इसी में आपको कंट्रोल करना है, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना है ना, चीज़ें आपको सही से समझना है। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। ओके।